मीनाक्षी और उसके पापा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे है बेटा? कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। उम्मीद है बाहर आओगे, इसीलिए ये इंतजार कर रही है, क्योंकि इसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। किसी को नहीं पता कि तुम बाहर कब आओगे। एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तुम्हारी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम लोग के बारे में जानते हुए भी वो शादी करना चाहता है इससे। अंकल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी। पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा, या शायद कभी बाहर आ भी ना पाऊं। और अगर बाहर आ भी जाऊं तो ना नौकरी होगी, बस जेल के नाम का ठप्पा होगा। सब कुछ बदल चुका होगा। मुझसे प्यार करने की कीमत तुम क्यों चुका रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी। और तुमने ये कहा भी था ना कि बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, तो है ना, तुम्हारे पास कहानी है। बाय। चलता हूं बेटा। इन लोगों ने जब तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने को बोला तो मुझे लगा कि कुछ खास बात करनी होगी, लेकिन तो तूने क्या फैसला लिया है? मैं क्या फैसला लूंगा यार? सुन, अब से मुझे मिलने यहाँ पर कभी मत आना। लेकिन क्योंकि अगर किशोर को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तेरे साथ भी गलत कर सकता है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है भाई, तुम यहाँ से जाओ। मेरे जो कोई भी अपने हैं वो सब लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब सिर्फ तू ही तो बचा है मेरे भाई। अगर मैं इस केस से बाहर आया ना तो तू मुझे लेने आना, और अगर यहीं मर गया सूर्या तो मेरी लाश लेने आ जाना। नहीं सूर्या, मेरी बात तो सुन, ऐसा मत बोल। सूर्या तुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सूर्या समझने की कोशिश कर प्लीज। सूर्या मेरी बात तो सुन, बचपन के दोस्त हैं हम लोग। उसके बाद संतोष कभी मिलने के लिए नहीं आया। जब भी मैं कोर्ट जाता था तो पता होता था कि वो मिलने आएगा, लेकिन उसने मेरी बात मानी और कभी भी मेरे सामने नहीं आया। उसके बाद मीडिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लोगों ने मेरे बारे में बात करना बंद कर दिया। जस्टिस सिस्टम ने भी मुझे भुला दिया। और देखते ही देखते आज 5 साल बीत गए। सूर्या, तुमसे कोई मिलने आया है। क्या सोच रहे हो तुम? 5 साल बाद तुमसे कोई मिलने आया है। जाओ जाकर मिल लो। आद्या, एडवोकेट। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारा केस स्टडी कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारे बेल की बात करने आई हूँ। एक्सक्यूज मी,
पिछले 5 सालों से पूरे धैर्य से रिहाई का इंतजार कर रहे हो। अब क्या 5 मिनट के लिए तुम अपने लॉयर से बैठकर बात नहीं कर सकते? 5 साल ही नहीं, 10 साल तक इंतजार करूंगा, और जब जेल से बाहर निकलूंगा ना तो उस कमीने को मार दूंगा। निर्दोष थे तो 5 साल यहाँ थे, मर्डर करके 14 साल यहाँ जेल में रहना है। गुस्से से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती हैं। बैठकर बात करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त इनके बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। मेरे बेटे ने इसके साथ थोड़ी मस्ती की और इसने गुस्से में आकर इसको मार दिया। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए सत्यम भाई। गुस्से में अगर इसने हाथ उठाया तो गलत है बेटा। गुस्से से समाधान नहीं निकलता है, गुस्से में अक्सर गलती हो जाती है। बाहर आकर क्या करूंगा? मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। आप चाहती है बाहर आकर उसकी आरती उतारूं? रिवेंज लो, लेकिन कानून और इंसाफ की हद में। इंडियन पीनल कोड की प्राथमिकता किसी को सजा देना नहीं, लोगों को न्याय देना है। इंडियन पीनल कोड में न्याय जैसे शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल सूर्या, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति गलती से अरेस्ट होता है और बाद में वो जेल से बाहर आता है तो वो उन पर केस कर सकता है जिन्होंने उसे फंसाया। सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। सीआई किशोर ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया। अगर तुम उन पर सेक्शन 211 के तहत केस करते हो और तुम जीत जाते हो तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की तुम्हें मिली है। दैट्स द पावर ऑफ सेक्शन 211। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूर्या। याद है ना पापा के आखिरी शब्द क्या थे? मेरा बेटा निर्दोष होकर बाहर आना चाहिए और उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। आप क्या चाहती हैं मुझसे? इस बेल पिटीशन पर साइन कर दो। आगे क्या करना है बाहर आने पर बताऊंगी। ओके, आखिर तुमने सूर्या को बेल दिलवा ही दी। दुर्गा राव, सर। मैडम को सूर्या के पास ले जाओ। ठीक है सर। ओके सर। इधर आइए मैडम। मैडम, आप सूर्या के जीवन में एक देवी बनकर आई हैं। मैं तो बहुत खुश हूं मैडम। हमारे आदमी पे हाथ उठाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई प्लीज भाई मत मारो भाई। 5 साल के बाद तुम बाहर जाने वाले हो, तुम्हें बेल मिलने वाली है। क्या कर रहे हो भाई? तुम मत मारो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे। उसे मत मारो। अब इसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी मैडम। मैं भी यही चाहती थी।
सूर्या की कहानी को आपने इस बटन कैमरे के जरिए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। आज जब सूर्या की बेल कैंसिल हो गई तो आपने कहा कि आप भी यही चाहती थी। ऐसा क्यों? एक फेक आईडी के जरिए सारी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजा गोपाल जी के मर्डर का मुख्य अपराधी सूर्य प्रकाश के साथ आखिर क्या हुआ, जिसे 5 साल की सजा हो गई थी और जिसे कुछ ही घंटों में बेल मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ इस वीडियो में देखते हैं। अरे भाई, आपको तो बेल मिलने वाली है। आज तो बड़े खुश हो गए ना। वैसे कुछ दिन में मैं भी यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे भाई, खूब पार्टी वार्टी करेंगे। भाई भाई इसने मुझे मारा। इसको मारा? पागल हो गया क्या? मुझे भी मारा। क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्यों मार रहा है मुझे? मेरे को मारेगा? मेरे को मारेगा? हमें मारेगा? हमको मारेगा तू? छोड़ो मत इसे। मारो। पुलिस डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रही थी जब जेल में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? इस घटना पर ह्यूमन राइट्स क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी? ह्यूमन राइट्स ऑफिसर पृथ्वी नारायण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए उससे ही पूछते हैं। मैंने अभी ये वीडियो देखा। हम जेल पहुंचकर इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। दीदी, आपको पता था ये सब होने वाला है? मुझे पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सूर्या जेल से बाहर ना आ पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बेल लेकर उसे बाहर लाएंगे। ओह, इस घटना से हमें क्या फायदा होगा? केस को मजबूती मिलेगी। अगर आप 5 साल पहले मिली होती तो सूर्य के साथ ये सब नहीं होता। मुझे लॉ की डिग्री 5 साल पहले मिल गई होती तो मैं सूर्या के साथ ऐसा नहीं होने देती संतोष।